Hello students, good morning to everyone. So today we are going to discuss class plus 1. Subject is as usual mathematics, and today we will discuss about complement of sets. Complement of sets का जो टॉपिक है इसको हम डिस्कस करेंगे. एक्सरसाइज है 1.5. अगर हम बात करें एनसीईआरटी बुक्स की एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज दैट इज 1.5. तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ दोबारा से अगर हम रिमाइंड करें तो यूनिवर्सल सेट के बारे में था कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है. कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट इसके बाद डिस्कस होगा. यूनिवर्सल सेट क्या होता है जिसको हम यू से डिनोट करते हैं. यूनिवर्सल सेट क्या करते हैं, यू से डिनोट करते हैं. यूनिवर्सल सेट इज ए सेट इन विच देयर ऑल एलिमेंट्स ऑफ अदर सेट्स, यानी कि बाकी सभी सेट्स के जिसके अंदर सभी एलिमेंट हो उस सेट को हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट अगर हम बात करें नंबर सिस्टम की बात करें तो सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स इज ए यूनिवर्सल सेट. अब रियल नंबर में आपका नेचुरल नंबर भी होगा, रियल नंबर में आपका जो नेचुरल नंबर के बाद जो हमारा आता है कि इवन नंबर, ऑड नंबर, इस तरह से सभी नंबर जो है वो उसके अंदर होंगे. तो अगर हम बात करें अब कॉम्प्लीमेंट की तो यूनिवर्सल सेट, सपोज हमने एक सेट लिया जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. सपोज इट इज गिवन दैट यूनिवर्सल सेट हैज एन एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. आपको एक सेट गिवन है. सेट इज ऑलवेज डिनोटेड इन कैपिटल लेटर्स, हमेशा कैपिटल लेटर में डिनोट किया जाएगा. सपोज ए इज ए सेट विच हैज एलिमेंट 2 5 8 9 10. देन व्हाट विल बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, व्हाट विल बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए. एक चीज और है जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मीन्स, अब इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, हाउ टू डिनोट. वी हैव टू डिनोट ए कॉम्प्लीमेंट. दिस इज द डिनोशन, मीन्स इस तरीके से हम इसको डिनोट करेंगे कि ए कॉम्प्लीमेंट. ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो गिवन सेट के अंदर नहीं है. द एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट विच आर नॉट इन द गिवन सेट. सपोज 2 5 8 9 10 आप ऊपर से ड्रॉप कर दीजिए. 1, देन देयर विल बी 3 4 6 7. 1 3 4 6 7. These are the elements which are not in यूनिवर्सल सेट, जो यूनिवर्सल सेट के अंदर नहीं है. और इन्हीं एलिमेंट्स को हम क्या कहेंगे, हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, और इसको डिनोट किया जाएगा इस तरीके से. दैट इज डिनोटेड बाय कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए. इसको इस तरीके से हम डिनोट करेंगे. अब इसके कुछ रूल्स हैं कॉम्प्लीमेंशन के कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए की कुछ प्रॉपर्टीज हैं. एक तरह से प्रॉपर्टीज क्या है ये देखिए आप. प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स. प्रॉपर्टीज क्या होंगी देखो. सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज है दैट इज कॉम्प्लीमेंट लॉ बोलते हैं. क्या कंसीडर करते हैं हम उसको, कॉम्प्लीमेंट लॉ. बहुत सिंपल सा टॉपिक है इसमें. कॉम्प्लीमेंट लॉ मीन्स ए, दिस इज कॉल्ड एज यूनियन. किसी भी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर हम यूनियन करेंगे तो वहाँ पे आंसर क्या बनेगा, हमेशा यूनिवर्सल सेट बनेगा. यूनियन मीन्स हमें सभी एलिमेंट एक साथ लिखने होते हैं. इसी तरह से अगर हम किसी सेट का इंटरसेक्शन करेंगे तो वो क्या बनेगा, नल सेट, 5 बनेगा. अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हमने अभी जो लिखे थे एलिमेंट, यूनिवर्सल सेट हमने लिखा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सपोज ए हमने कोई सेट लिखा जिसके है 1 2 8 9 10. देन व्हाट विल बी ए कॉम्प्लीमेंट. ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, हम ऑलरेडी इस चीज़ को पढ़ भी चुके हैं. ए कॉम्प्लीमेंट क्या, अब क्या होगा कि ऐसे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के जो सेट के अंदर नहीं है, तो सेट के अंदर 1 है, 2 है, 3 नहीं है, 3 4
5 6 7, ये आपके क्या है ए कॉम्प्लीमेंट। अब जब हम इन दोनों का क्या करेंगे, यूनियन करेंगे, जब हम इन दोनों का यूनियन करेंगे तब आपका क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। ओके, तो ये किस नाम से जाना जाता है, कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट एंड ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू फाई नल सेट। नेक्स्ट वन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज डी मॉर्गन लॉ। इसे आपका नेक्स्ट क्या है, आपका डी मॉर्गन लॉ है, वेरी इंपॉर्टेंट। डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है, देखिए डी मॉर्गन लॉ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट एंड सेकेंड पार्ट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। डी मॉर्गन लॉ सेड दैट if we take complement of A union B, if we take complement of A union B, then that is equal to complement of A intersection complement of B। यहाँ आप इस तरीके से याद रख सकते हो, ये उल्टा है बिल्कुल, इसका वाइस वर्सा है। When here is union, then here is intersection. When here is intersection, then here is union. Okay, this is called De Morgan law. Next one is law of double complementation है। अब ये बहुत सिंपल सी चीज है कि लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या है। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन मीन्स कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। इफ वी टेक कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट देन आंसर विल बी ए। यानी कि अगर हम किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, आपका वो सेट वापस उसका आंसर बन जाएगा। एंड लॉ ऑफ एम्प्टी एंड यूनिवर्सल सेट, लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी, लॉ ऑफ एम्प्टी एंड यूनिवर्सल सेट। अब लॉ ऑफ एम्प्टी एंड यूनिवर्सल सेट क्या है, देखिए इफ वी टेक कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम्प्टी सेट, अगर हम एम्प्टी सेट मीन्स नल सेट का कॉम्प्लीमेंट ले जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है तो वो क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट। एंड इफ वी टेक यूनिवर्सल सेट कॉम्प्लीमेंट देन दैट विल बी नल सेट। उसका आंसर क्या होगा, आपका नल सेट होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका इस एक्सरसाइज का इंट्रो था, इंट्रोडक्शन था एक तरह से। अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चंस की कि इसके क्वेश्चन कैसे होंगे। वेरी सिंपल है, एक्सरसाइज 1.5 फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यूनिवर्सल सेट इज गिवन एज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and there is a set given A 1 2 3 4 A set that is 1 2 3 4 and there is another set that is B and B is given as 2 4 6 8. Now we have to find out some another set C 3 4 5 6 C 3 4 5 6. First part is that A complement. This is very simple. First part, this is A complement. A complement means element of universal set which are not present in A. यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो A में नहीं है। तो यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो A में नहीं है, 1 इज ऑल्सो प्रेजेंट, 2 इज प्रेजेंट, 3 इज ऑल्सो प्रेजेंट, 4 मीन्स 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9। ओके स्टूडेंट्स, 5 6 7 8 9। देन नेक्स्ट इज बी कॉम्प्लीमेंट। आप आसानी से कर लेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 इसमें से निकाल दीजिए, जो एलिमेंट बचेंगे वो क्या हो जाएगा, आपका बी कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट इज ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। इसमें से एक पार्ट आप देख लेते हैं, ए यूनियन सी। फर्स्टली क्या इन्होंने लिखा हुआ है, थर्ड पार्ट है ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। तो फर्स्टली हम ए यूनियन सी निकालेंगे। व्हाट इज ए यूनियन सी? यूनियन मीन्स वी हैव टू राइट डाउन ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड सी, बट वी कांट रिपीट द एलिमेंट्स। हम ए और सी के हमें सभी एलिमेंट लिखने हैं,
बट हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं कर सकते। देन व्हाट विल बी ए यूनियन सी? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 is already present, 4 is already present, then we write 5 and 6, 1 2 3 4 5 6. What will be complement? अब कॉम्प्लीमेंट सिंपल यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए यूनियन सी में नहीं है, तो ऐसे एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 मीन 7 8 9, 7 8 9 ऐसे हैं जो इसमें प्रेजेंट नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट है इसका बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट। अब यहां एक टॉपिक आता है डिफरेंस ऑफ सेट, जो हम एक्सरसाइज 1.4 से पहले हमने स्टडी किया है कि व्हाट इज डिफरेंस ऑफ सेट। तो फर्स्टली वी विल फाइंड आउट बी माइनस सी। पहले हम क्या निकालेंगे? बी माइनस सी निकालेंगे। अब बी माइनस सी कैसे निकालेंगे ये देखिए। बी माइनस सी डिफरेंस ऑफ सेट, बी के वो एलिमेंट जो सी में नहीं है। इसको आप एक तरह से हिंदी में याद रखिए कि जब हमें किन्हीं भी दो सेट का डिफरेंस निकालना हो, when we have to find out difference between two sets, then if we take b minus c, b के वो एलिमेंट जो c में नहीं है। अब आप ये देखिए b के वो एलिमेंट जो c में नहीं है, 4 इज प्रेजेंट इन c, 6 इज प्रेजेंट इन c, तो b के वो एलिमेंट जो c में नहीं है 2 और 8 क्या होंगे? 2 8। अगर यही चीज लिखा होता c माइनस बी, अगर इसी को c माइनस बी लिखा होता तब क्या होता? c के वो एलिमेंट जो b में नहीं है, c के वो एलिमेंट जो b में नहीं है वो है 3 और 5। 3 इज नॉट प्रेजेंट इन b एंड 5 इज ऑल्सो नॉट प्रेजेंट इन b। तो यहाँ b माइनस सी की बात 2 8 आ जाएगा। देन व्हाट विल बी b माइनस सी कॉम्प्लीमेंट? 2 8 को छोड़ के आप इसके सभी एलिमेंट से राइट डाउन कर दीजिए। ओके, तो ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन आप इसको खुद आसानी से कर लेंगे। यूनिवर्सल सेट के अंदर ए बी सी डी ई एफ जी एच लिखा हुआ है एंड और ए बी सी और डी जो सेट गिवन है आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा थर्ड के कुछ क्वेश्चन पार्ट करवा देता हूं मैं आपको। थर्ड क्वेश्चन क्या है? यूनिवर्सल सेट क्या है? थर्ड क्वेश्चन कौन सी फॉर्म में है? सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर यूनिवर्सल सेट है। फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें इसके अंदर आपके, तो फर्स्ट पार्ट है एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। कोई भी एक सेट गिवन है आपको, इसका हमें कॉम्प्लीमेंट लिखना है। तो बहुत सिंपल सी चीज है, इवन नेचुरल नंबर, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ओड नेचुरल नंबर। मीन्स इसके अंदर अगर हम इसको दूसरी फॉर्म में टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहें तो इसके एलिमेंट बनते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर है तो 1 से स्टार्ट होगा। अगर हम इसकी बात करें टेबुलर फॉर्म की, तो इवन नेचुरल नंबर ये स्टार्ट होंगे 2 4 6 8 10। तो अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट, ही कॉम्प्लीमेंट का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट? कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो गिवन सेट के अंदर नहीं है। तो यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो गिवन में नहीं है 1 3 5 7 9। अब इसको लिखना कौन सी फॉर्म में? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या बन जाएगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट वो आपका क्या बन जाएगा? एक्स इज एन, यहाँ इवन है तो क्या हो जाएगा? ओड नेचुरल नंबर। एक चीज आपको ये अब इसका आंसर ओड नेचुरल नंबर कब आया है? जब यूनिवर्सल सेट क्या था? नेचुरल नंबर था। यूनिवर्सल सेट क्या है? नेचुरल नंबर है। इससे नेक्स्ट का वाइस वर्सा है, ओड नेचुरल नंबर है। उसके बाद एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। अब पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 में क्या बनेगा? 3 6।
अब अगर इसके कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो हमें क्या लिखेगा, x इज नॉट ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। आप लिख सकते हैं कि वो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होना चाहिए, बाकी सभी के सभी एलिमेंट्स इसके हो सकते हैं। ओके, तो इस तरह से इसमें 3-4 क्वेश्चंस हैं। इसमें एक तो और पार्ट है, x + 5 = 8। x + 5 = 8। फर्स्टली क्या करो, इसके हम फॉर्म लिख लेते हैं। x + 5 = 8 मतलब इसका जो एलिमेंट है वो 3 है। क्या है? 3। यहाँ देखिए x इज इक्वल टू 8 माइनस 5, 3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 3। x 3 है तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 3 को छोड़ के। तो अगर हम कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 3 को छोड़ के। ये पहले भी हम वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इस चैप्टर के जो पहले 5-6 वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं चैनल पर हमारे स्कूल के, तो उसमें चीज़ें डिस्कस हो चुकी है कि ज़रूरी नहीं है कि जो आपका बुक का आंसर है आप वैसे ही लिखें। आप अपने तरीके से चेक करने वाले को चीज़ समझ आनी चाहिए कि लिखा क्या गया है और एक्चुअली में उसका मीनिंग क्या बनेगा। ओके, तो ये 3rd क्वेश्चन है आपका। इसमें एक पार्ट और भी है, लास्ट पार्ट की बात करते हैं। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर मीन्स x क्या होगा आपका? नेचुरल नंबर होगा। एंड 2x + 1 ग्रेटर देन 0, 2x + 1 ग्रेटर देन 10 है। तो यहाँ पहले सॉल्व कीजिए। 2x ग्रेटर देन 10 - 1, 9x ग्रेटर देन 4.5, 9 डिवाइड बाय 2 मीन्स 4.5। अब x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और 4.5 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि अगर हम बात करें इसके एलिमेंट्स की, इस सेट को हम A कंसीडर कर लेते हैं। नेचुरल नंबर जो 4.5 से बड़ा हो तो वो क्या होगा? 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन, मतलब चलता रहेगा। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट की। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यहाँ जो यूनिवर्सल सेट था वो क्या था? नेचुरल नंबर थे। क्या थे आपके? नेचुरल नंबर थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ 5 6 7 8 9 10 अप टू इन्फिनिटी, यहाँ आगे तो वहाँ क्या बच जाएगा आपका? 1 2 3 4 बच जाएगा। सेट ऑफ नेचुरल नंबर अगर आपका यूनिवर्सल सेट है तो इसका आंसर आपका ये होगा। ओके स्टूडेंट्स, 4th क्वेश्चन है, आपको वेरीफाई करना है डी मॉर्गन लॉ। तो आप एक बार लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे, एक बार राइट हैंड साइड से। ऐसा हम 1st क्वेश्चन में ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये आप खुद करेंगे। 5th क्वेश्चन देख लीजिए, अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम है। वेन डायग्राम हमने थोड़े से डिस्कस किए थे एक्सरसाइज 1.4 में। A यूनियन B इज कॉम्प्लीमेंट, A यूनियन B इज कॉम्प्लीमेंट एंड वी हैव टू ड्रॉ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम अगर हम बात करें, सपोज दिस इज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट इज ऑलरेडी present in rectangular form and there are 2 set, that is A and suppose B, A and B, and we have to present A union B is complement, means A union B is, what will be complement of A union B? A union B को छोड़ के बाकी पूरा का पूरा जो यूनिवर्सल सेट रहेगा। अब A union B आपका कहाँ है? ये A union B है, तो कॉम्प्लीमेंट, इसका जो कॉम्प्लीमेंट मीन्स जो बाकी सभी बचेगा, मीन्स आप इसको हम शेडेड रीजन की बात करें तो इसमें हम कर सकते हैं। इसमें आपका एग्जाम्पल में एक जगह पे आपको ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आपका ये आ जाएगा। ओके, अब इसी का एक पार्ट है, अगर हम डी मॉर्गन लॉ की बात करें, डी मॉर्गन लॉ, तो डी मॉर्गन लॉ इसके अकॉर्डिंग किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल होगा। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मीन्स जो पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट थर्ड की अगर हम बात करें, सॉरी पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड है ये, तो इन दोनों का जो वेन डायग्राम है वो एक जैसा रहेगा। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ओके, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का आपका, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, सॉरी सेकंड लास्ट है।
Question number 6 is that U be the set of all triangles. U be the set of all triangles in a plane. A is the set of all triangles with at least one angle different from 60 degree. What is A? अब ये देखिए, what is A कॉम्प्लीमेंट है. U जो है दैट इज सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स. सेट ऑफ ऑल बिल्कुल समझने वाला क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल सा क्वेश्चन ही है. A सेट है, सेट ऑफ ट्रायंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री. मतलब एक एंगल जिसका कम से कम 60 डिग्री से अलग हो. तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? देखो, जिसका एक एंगल कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से अलग हो, मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा? जिसके सभी एंगल क्या हो? 60 डिग्री हो. मीन्स सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद ऑल एंगल्स 60 डिग्री. विद ऑल एंगल्स 60 डिग्री मीन्स जिसके सभी एंगल 60 डिग्री होंगे. और दिस इज क्वाइट अंडरस्टूड दैट व्हाट इज दैट ट्रायंगल विच ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री, दैट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल. मीन्स इसका आंसर क्या होगा? अगर हम फाइनल आंसर की बात करें तो इसका आंसर होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल. ओके स्टूडेंट्स, द लास्ट क्वेश्चन यू हैव टू डू. ऑलरेडी हम इसको कर चुके हैं. जो प्रॉपर्टीज थी कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट. ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा? यूनिवर्सल सेट के इक्वल होगा. इसके 2-3 आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं, वो आप इसको खुद कर लेना. बिकॉज ईच एंड एवरी क्वेश्चन करवाना पॉसिबल नहीं है. आप हर एक क्वेश्चन की इसके अंदर साथ साथ. और एक चीज़ और आपको एक्सप्लेन कर देते हैं. ये जो हम सिलेबस करवा रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम NCERT बुक्स, नॉट फ्रॉम एलिमेंट. एलिमेंट से आपको नहीं करवाया जा रहा, बिकॉज जो बेस है दैट इज़ फ्रॉम NCERT और वही आपको करवाया जा रहा है. इसके बाद जब से भी स्कूल खुलेंगे आपको एलिमेंट्स का जो भी मैटर होगा वो साथ के साथ सॉल्व करवा दिया जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स एंड हैव ए गुड डे.